दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में दोबारा आने वाला है? वह किस तरह आएगा और उसके आने पर पृथ्वी और संसार का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल हो जाइए और जानिए कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। प्रिय मित्रों, आप सभी दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। इस वक्त आप सभी को हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। दोस्तों, यह आपका अपना पसंदीदा बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन है और मैं एक बार पुनः आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको याद ही होगा, पर मैं अपने नए दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हम इस समय पतरस प्रेरित की दूसरी पत्री पर अध्ययन कर रहे हैं और आज हम उसके तीसरे और अंतिम अध्याय के 7वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, हमने अब तक देखा था कि पतरस एक विश्वासी को प्रभु के दूसरे आगमन की आशा में जीवन जीने की बात सिखा रहा था और आज के इस भाग में वह उसका कारण और स्पष्ट रूप से बताता है कि भविष्य में इस संसार का और पृथ्वी का क्या होने जा रहा है। पर जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो जानेंगे कि पृथ्वी के जलाए जाने का वास्तव में क्या अर्थ है। पतरस विश्वासियों को प्रभु की प्रतिज्ञा और उसके आने में देरी का भी कारण समझाता है कि क्यों परमेश्वर इस कार्य में देर कर रहा है। हम में से बहुतेरे हैं जो अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि तत्काल हमारे लिए परमेश्वर इस कार्य को पूरा करे, पर परमेश्वर सभी मनुष्यों के बारे में सोचता है और उनके अनुसार अपना निर्णय लेता है। हम आज प्रभु के दिन के बारे में बहुत गहराई से जानेंगे कि इसका क्या अर्थ है। दोस्तों, ये सब बहुत ही रोचक और उत्साह उत्पन्न करने वाले विषय हैं, पर हमारे लिए महत्वपूर्ण भी। इसलिए आइए हम बड़े ही ध्यान और धैर्य के साथ इस अध्ययन में आगे चलें। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को दूसरा पतरस की पत्री उसके अध्याय 3 और पद 7 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। आज हम देखेंगे वर्तमान संसार, यह हमारा संसार है। आइए पढ़ें दूसरा पतरस 3 अध्याय उसके 7 पद। लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। यहां लिखा है कि यह पृथ्वी जलाए जाने के लिए रखी गई है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह पृथ्वी जलाए जाने के लिए रखी है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि यह आग में रखी हुई है। इस संसार में आग से विनाश करने वाली शक्तियां हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं कि परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसाएगा, परंतु यह कि इस पृथ्वी में ही इसका दंड निहित है। हम बारूद के ढेर पर या कहें परमाणु बम पर बैठे हैं। इस बार पृथ्वी के सर्वनाश के लिए जल प्रलय नहीं, परंतु आग होगी। इस संसार में वर्तमान व्यवस्था अस्थायी है। यह पृथ्वी दंड की ओर अग्रसर है। पद 10 में पतरस इसके विषय अधिक जानकारी देता है। कहता है, रखे गए हैं। यह वही यूनानी शब्द है जिसका प्रयोग प्रभु यीशु ने उस धनवान मनुष्य के लिए किया था जिसने धन संग्रह करके रखा था। परमेश्वर जगत की रचना का भेद छिपाकर रखता है, परंतु मनुष्य ने उसमें सेंध लगाई है, और जिनके पास समझ है वे भयभीत हैं। डॉक्टर यूरे, जो शिकागो विश्वविद्यालय में परमाणु बम पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने एक लेख में लिखा था, मैं एक डरा हुआ मनुष्य हूं और आपको भी डराना चाहता हूं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल ने कहा था, समय बहुत कम है। लाइफ टाइम और फॉर्च्यून पत्रिकाओं के मालिक श्री लूस ने विश्व युद्ध से लौटने वाले मिशन प्रचारकों की सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि उसका पिता
चीन में प्रचारक था और अपने पिता के साथ वह प्रायः प्रभु यीशु के आगमन की चर्चा करते थे और उनके विचार में इस शिक्षा को मानने वाले सब प्रचारक अंधविश्वासी हैं। परंतु उन्होंने कहा, मैं सोचता हूं कि इस विश्वास का कोई तो आधार होगा। अमेरिकी इतिहासकार चार्ल्स बियर्ड कहते हैं, भविष्य की खोज करने वाले सब खोजी एवं विचारक सभ्यता के सदाचार के मूल्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं और उसकी निर्यात की कल्पना कर रहे हैं। डॉक्टर विलियम योक्ट ने रोड टू सिविलाइजेशन में कहा, 5 महाद्वीपों की दीवार पर लिखा हस्तलेख स्पष्ट करता है कि दंड का दिन निकट है। रॉकफेलर धार्मिक संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर रेमंड बी फॉस्डिक ने कहा था, बहुत से कानों में विनाश की पदचाप सुनाई दे रही है, समय बहुत कम है। H.G. वेल्स ने मरने से पूर्व कहा था, संसार अपनी सीमा के अंत के निकट है, जीवन की हर एक बात का अंत निकट है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट आइसेन होवर ने कहा था, संसार में नैतिक पुनर्जन्म की अपेक्षा कोई आशा नहीं है, क्योंकि हम एक दिन परमाणु विस्फोट की राख हो जाएंगे। यदि जीवन में हर एक क्षेत्र से महानुभवों का यह विचार है, तो हम जो बाइबल पढ़ते हैं और वर्षों से अनुभव को सुनते आ रहे हैं कि दंड निकट है और दंड का साधन क्या होगा, हमें अत्यधिक सावधान रहना है। जी हाँ, मैं यह नहीं कहता कि परमेश्वर परमाणु बम द्वारा दंड देगा, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य ने पत्रस की दूसरी पत्री के इस विचार से सहमति जताई है कि यह सच है। यह तार्किक ही नहीं, विज्ञान आधारित परमेश्वर के विनाश का साधन है। पत्रस कहता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और वचन का ठट्ठा करने वाले यह जानते हुए भी भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन ही के द्वारा आकाश आरंभ से विद्यमान है और पृथ्वी जल ही से उभारी गई तथा जल में स्थिर है। और ठट्ठा करने के ही कारण प्राचीन युग में संसार जल से नष्ट किया गया था। वर्तमान जगत आग के विनाश के लिए रखा गया है और यह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रखा रहेगा। दूसरा पत्रस 3:8 में लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यह तो स्पष्ट है कि आकाश और पृथ्वी का विनाश प्रभु के दिन होगा, जो एक लंबा समय है। 7 वर्ष महाक्लेश के और प्रभु राज के 1000 वर्ष। महाक्लेश के बाद जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने को आएगा, तब वह इस पृथ्वी का पुनरुद्धार करेगा, परंतु यह परिपूर्ण पुनरुद्धार नहीं होगा। पत्रस जिस विषय की चर्चा कर रहा है वह महाक्लेश के बाद प्रभु राज्य के भी बाद की घटना है। अतः मेरे मित्रों, यदि कलीसिया कल उठा ली जाए तो भी पत्रस द्वारा व्यक्त यह विनाश 1007 वर्ष बाद होगा। हम दूसरा पत्रस 3:9 में पढ़ते हैं, लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे मित्रों, परमेश्वर धीरजवंत है, वह सहनशील है, वह किसी जल्दबाजी में काम नहीं करता है। आदिकाल से अनंत काल उसी का है, उसे समय की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो 1000 वर्ष एक दिन है और एक दिन 1000 वर्ष के तुल्य है। परंतु मुख्य बात यह है कि आकाश और पृथ्वी का विनाश तो होना ही है। इस बीच वह मनुष्य को अवसर दे रहा है
कि वह मन फिराए और उसके पास आ जाए। यही कारण है कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनते रहना आवश्यक है, क्योंकि मन और जीवन को बदलने का सामर्थ्य इसी में है। वचन ही से मनुष्य नया जीवन पाता है। अपनी पहली पत्री में पतरस कहता है, पहला पतरस 1 उसके 23 पद में, तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कहता है, नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नष्ट हों। इस पुस्तक को पढ़ने का एकमात्र कारण यही है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप दंड के भागी हों। वह तो यह चाहता है कि आप मृत्यु से बचकर जीवन में प्रवेश करें। आप ऐसा कर सकते हैं। जी हां, आप उसके निकट आकर उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके लिए उसके पास आरक्षित है। क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर को आपसे प्रेम करने से रोक नहीं सकते? आप उसके प्रेम का इनकार कर सकते हैं, परंतु आप उसे प्रेम करने से रोक नहीं सकते। आप उसके प्रेम के वर्षा को नहीं रोक सकते, परंतु छतरी खोलकर उसके प्रेम से बच सकते हैं। आप उदासीनता, विद्रोह और पाप की छतरी के नीचे आकर उसके प्रेम से वंचित हो सकते हैं, परंतु आप उसे रोक नहीं सकते। वह तो आपसे प्रेम करता ही रहेगा। जी हां, यह सच है। एक युवक की माता बहुत ही अच्छी थी, परंतु वह एक अभक्त युवती से प्रेम करने लगा था। यह युवती उस युवक की माता से घृणा करती थी और उसे देखना भी नहीं चाहती थी। उस युवक की माता उसे कुछ नहीं कहती थी, परंतु उसका स्वभाव और उसकी उपस्थिति ही उस युवती के लिए झिड़की स्वरूप था। वह युवक उससे युवती की सुंदरता का दास हो चुका था। उसने उससे विवाह करने की याचना की तो युवती ने कहा, तुम्हें अपनी मां का दिल निकाल कर लाना होगा। वह युवक उससे प्रेम का ऐसा दीवाना था कि उसने इस शैतानी काम को पूरा किया। उसने अपनी मां की हत्या की और उसके दिल को लेकर अपनी प्रेमिका के पास जा रहा था कि मार्ग में ठोकर खाकर गिर पड़ा। तभी उसकी मां का दिल उससे कहने लगा, पुत्र, तुझे चोट तो नहीं लगी? मेरे मित्रों, आप परमेश्वर के मुंह पर थप्पड़ मार सकते हैं, आप उससे मुंह मोड़ सकते हैं, आप उसकी निंदा कर सकते हैं, परंतु आपसे प्रेम करने से उसे रोक नहीं सकते। उसने आपसे ऐसा प्रेम किया कि आपके उद्धार के लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि आपके स्थान पर वह मारा जाए। यदि आप प्रभु यीशु द्वारा उपलब्ध कराए गए उद्धार को ग्रहण करें तो वह आपको पापों से मुक्ति दिलाएगा। सदा ऐसा ही वातावरण नहीं रहेगा। मैं आज के जीवन की निरस्ता को जानता हूं, उकताहट को जानता हूं। यह सब समाप्त हो जाएगा। हमारा संसार दंड की ओर बढ़ते जा रहा है। दंड तो अवश्य आएगा। इसीलिए पतरस आगे कहता है, दूसरा पतरस 3 उसके 10 पद में, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। यहां पर कहता है, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। अब इस बात पर विवाद है कि यह प्रभु यीशु के आगमन पर होगा या 1000 वर्ष के प्रभु राज के बाद होगा। मैं यह तो मानता हूं कि प्रभु का दिन एक लंबा समय है जो महाक्लेश से आरंभ होकर 1000 वर्ष प्रभु राज्य और शैतान के विद्रोह और श्वेत सिंहासन के न्याय के समय तक है।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नया आकाश और नई पृथ्वी का उल्लेख है। हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद में भी देखते हैं, जहां पर पौलुस कहता है कि वह दिन चोर के समान आएगा, अर्थात अकस्मात ही आ जाएगा। तब आगे कहता है, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। हड़हड़ाहट का मूल अर्थ है तीर चलने की आवाज, सनसनाहट। तब आगे कहता है, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। पदार्थ अनंत नहीं है जैसा कभी माना जाता था। पदार्थ ऊर्जा में बदल सकते हैं। तत्व वह अंश है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। पिघलने का मूल अर्थ है खुल जाना। आज मनुष्य तत्व को विभाजित करके उसमें अवस्थित ऊर्जा प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि हमारा संसार ऊर्जा रहित होता जा रहा है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना करते समय इसमें पेट्रोल की ऊर्जा का प्रबंध भी किया था। जी हाँ, यह पृथ्वी एक विशाल बाजार के समान थी। इसमें उपभोग के वस्तुओं की कमी नहीं थी, परंतु मनुष्य ने सब समाप्त कर दिया है। परमाणु में असीमित ऊर्जा है, और जब परमेश्वर पृथ्वी को ध्वंस करेगा तब पृथ्वी का विघटन हो जाएगा, जैसे एक विशाल परमाणु बम से उड़ा दी गई हो। मेरे विचार में परमेश्वर परमाणु की विपरीत रचना काम में लेगा और उसके बाद मनुष्य उसका विभाजन नहीं कर पाएगा। लिखा है, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी का जल या पानी भी जल जाएगा। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बना है और दोनों गैसें ज्वलनशील हैं। अग्निशमन विशेषज्ञ बताते हैं कि कुछ आग पानी से भड़क उठती हैं, अतः उन्हें पानी के स्थान पर अन्य रसायनों द्वारा वह आग बुझानी पड़ती है। पतरस कहता है कि वह भविष्य में भी वैसा ही दंड देगा जैसा उसने प्राचीन काल में दिया था। इस अध्याय के पद 4 में पतरस कहता है कि ठट्ठा करने वाले कहेंगे, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। ठट्ठा करने वालों का भ्रम यह है कि उन्हें प्राचीन काल का ज्ञान नहीं है, परंतु क्रम विकासवादी बताते हैं कि कभी पृथ्वी पर प्रलय आया था। बड़े बड़े पहाड़ महान भूकंप के कारण बने थे। वह भूकंप भी परमेश्वर का दंड था। इसी प्रकार प्रभु का दिन भी दंड लाएगा। प्रभु का दिन धर्मशास्त्र की एक चिर परिचित उक्ति है। भविष्यद्वक्ताओं ने इसका उपयोग किया था, प्रभु यीशु ने इसका उपयोग किया था और नए नियम के लेखकों ने इसका उपयोग किया है। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने इसका उपयोग किया है और कहा है कि यह अंधकार से आरंभ होगा। महाक्लेश के समय से उस दिन का अंत परमाणु विस्फोट के साथ होगा, जिसके कारण पृथ्वी आग से जल जाएगी। इन दोनों के मध्य महाक्लेश होगा। प्रभु राज होगा। शैतान को कुछ समय मुक्त किया जाएगा और उसका साथ देने वाले कुछ लोग होंगे। तब शैतान का अंत होगा। वह बंदी बनाया जाएगा और श्वेत सिंहासन का न्याय होगा। पतरस की भविष्यवाणी की इस घटना के बाद नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न होगी। मित्रों, क्या ही धन्य बात है कि आज हम इन महत्वपूर्ण विषयों को सीख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज के इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं। मित्रों, आज आपने जाना कि परमेश्वर क्यों अनुग्रह के समय को बढ़ा रहा है। आज संसार में कितने मनुष्य हैं जो उद्धार से वंचित हैं। यदि आज इसी समय प्रभु का आगमन हो जाए, परमेश्वर के अनुसार जितने भी कलीसिया के विश्वासी हैं वे उठा लिए जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि कितने लोग उठा लिए जाएंगे और कितने छोड़ दिए जाएंगे? हम तो नहीं जानते, पर अपने आसपास और संसार के लोगों का हाल देखकर हम कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या परमेश्वर के राज्य में
प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, परमेश्वर उनके लिए धीरज धरता है। परमेश्वर का धीरज उसके अनुग्रह और प्रेम के कारण से है। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु का आगमन शीघ्र हो, तो हम एक काम कर सकते हैं कि अधिक से अधिक वचन का प्रचार करें, लोगों को वचन की शिक्षा दें, परमेश्वर के अनुग्रह को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं? क्योंकि लिखा है कि प्रभु का आगमन चोर के समान होगा। कोई नहीं जानता कि चोर कब आता है। जब हम सोते रहते हैं, नींद में रहते हैं, हम सोच भी नहीं पाते, तब चोर आता है। इसका अर्थ यह है कि हमें हर पल तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रभु यदि हमारे सोते समय आएगा तो हमें सोचने का भी अवसर नहीं मिलेगा, हम विचार भी नहीं कर पाएंगे। पर हमारी नींद खुलेगी तो हम प्रभु के साथ अपने आप को पाएंगे, या हम प्रभु के साथ होंगे। दोस्तों, यदि हम तैयार नहीं रहेंगे तो जब हमारी नींद खुलेगी तो हमें पता चलेगा कि धर्मी जन उठा लिए गए हैं और हम छोड़ दिए गए हैं। मित्रों, क्या यह बहुत डरावना नहीं लगता? हाँ, यकीनन यह बहुत डरावना और भयंकर है। इसलिए हमें प्रभु के आगमन के लिए सदा तैयार रहने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें इस बात के लिए सिर्फ तैयार रहने को कहा है कि हम अपने मसीहा के आगमन के लिए इंतज़ार करते रहें। पिता परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना है कि हमें आप सामर्थ्य दें, ऐसी समझ और बुद्धि दें कि हम बड़ी बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन के दिनों को व्यतीत करें। हमारे दर्शकों के लिए विनती करते प्रभु, जो आज तैयार नहीं हैं, किसी कारण से प्रभु वे आपसे दूर हैं, अनुग्रह करें पिता कि आज का वचन, आज का अध्ययन उनके जीवन को एक अद्भुत रीति से आपके निकटता में लाए और वे आपके समीपी में अपना जीवन व्यतीत करें, आपके आगमन के लिए तैयार पाए जाएं। पिता परमेश्वर, इस विनती को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज आपके पास इस अध्ययन के आधार पर कोई प्रश्न है? तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। हमारे काउंसलर आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और इस अध्ययन को हम उस जगह लेके जाएंगे जहाँ पर परमेश्वर आपसे मुलाकात करता है। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति और आशीष आपके जीवन में बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए। आज के युग से जब पतरस अंतिम दिनों की चर्चा करता है, तब उसका संदर्भ आज के युग से है जो महाक्लेश तक जाता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हड़हड़ाहट शब्द का मूल यूनानी भाषा में क्या अर्थ होता है? ए. घबराहट, बी. तीर चलने की आवाज, सी. लड़खड़ाना, डी. तेज हवा चलने की आवाज। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।